हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। अगर आप जॉब से रिलेटेड न्यूज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारे पदों पर भर्ती निकलने वाली है। आपके स्क्रीन के सामने दिया है केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों के 20% पद खाली। तो देखिए क्या जो है, कहाँ पर कितने पद खाली हैं और कितने विभाग, कितने पीआरटी के कितने हैं, टीजीटी के कितने हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, देश विदेश में स्थित 1248 केंद्रीय विद्यालय, यानी देश विदेश में 1248 केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों को तकरीबन 20% जो है पद खाली हैं, यहाँ जो लिखा है। और ये जानकारी केंद्रीय विद्यालय की ओर से सूचना का अधिनियम 2005 में केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी से लेकर इंटर तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 जुलाई 2021 तक शिक्षकों के कुल पद 46,848 पद पर स्वीकृति थी। इनमें से 9236 यानी कि 19.69% तथा 20% पद खाली थे। 37,648 पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षकों सेवानिवृत्त व कोरोना के दौरान संक्रमण से निधन के कारण रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई, यानी कुछ तो सेवानिवृत्त हो गए हैं और कुछ जो है कोरोना संक्रमण से उनका निधन हो गया है। तो केंद्रीय विद्यालय में 20% पद खाली हैं। जेल में शिक्षक तैनाती के लिए मांगा प्रस्ताव। और ये देखिए, प्रयागराज प्रदेश की जेल में महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए परिषदीय शिक्षकों को तैनात करने का प्रस्ताव मांगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा देखो पत्र लिखकर रिक्त पदों के सापेक्ष पदनियुक्ति पर शिक्षकों को तैनात करने के संदर्भ में सूचना मांगी है। मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं से 6 जुलाई 2021 16 मार्च के शासनादेश पर दिए गए प्रावधान के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद बीएससी को शिक्षकों से विकल्प पद या प्रस्ताव प्राप्त कर 9 जुलाई तक सूचना भेजने को कहा था, लेकिन 1 महीना के बीतने के बाद सूचना नहीं मिली। इस पर सचिव ने गुरुवार को एक बार फिर से पत्र जारी किया तथा तत्काल प्रस्ताव भेजने को कहा। यानी कि अब देखिए, 9 जुलाई तक ये प्रस्ताव भेजने की बात की गई थी कि कहाँ पर कितने पद खाली हैं, उसके बाद आपकी भर्ती निकाली जाएगी। 1 दिसंबर तक 16% पद थे खाली। ये 1 दिसंबर का जो है ब्यौरा है। 1 दिसंबर में 16% पद खाली थे। एक अन्य आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय विद्यालय में 1 दिसंबर 2020 तक शिक्षकों के कुल स्वीकृत 46,328 पदों के सापेक्ष 7470 पद यानी 16.12% पद खाली थे। 1 दिसंबर 2020 से 30 जून तक कुछ नए केंद्रीय विद्यालय खुलने और कुछ नए वर्ग स्वीकृत होने के कारण पदों की संख्या 556 का इजाफा हुआ है। वहीं इस दौरान 1767 रिक्त पद बढ़ गए हैं। तो यहाँ जो है सबका जो है ब्यौरा दिया गया है कि पीजीटी के कितने हैं, टीजीटी के कितने हैं। यहाँ देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। केंद्रीय विद्यालय में 1 जुलाई 2021 को शिक्षकों की स्थिति क्या रही। पीजीटी की हम बात करें तो पीजीटी में जो स्वीकृत पद हैं 11,105, कार्यरत हैं 9,381, रिक्त हैं 1724,
फिर उसके बाद है टीजीटी में देखिए 18,416 हैं स्वीकृत और 14,904 कार्यरत हैं और 3512 जो है टीजीटी के रिक्त पद हैं। पीआरटी की हम बात करें तो पीआरटी में 17,363 जो है स्वीकृत हैं और कार्यरत है 13,363 और उसके बाद रिक्त हैं 4,000। तो इनका जो है कुल योग ये रहेगा, कुल योग जो स्वीकृत का है 46,844, कार्यरत हैं 37,648 और रिक्त पद है 92,136। तो यहाँ पर आपको आपके रिक्त पदों का ब्यौरा देखने को मिलेगा कि पीजीटी में कितने हैं 1724, टीजीटी में कितने हैं 3512, पीआरटी में 4,000, कुल पद जो है 92,136 इस प्रकार हो जाएंगे। ये 1 जुलाई की जो है स्थिति है हमारे केंद्रीय विद्यालय की, जहाँ जिसको 9 जुलाई तक जो है अपने कितने पद खाली बोलने के लिए ब्यौरा दिया गया था, ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन जो है अब तक नहीं दिया गया। तो फिर पत्र दोबारा जारी किया गया है। तो देखिए 20% पद खाली है, तो संभावना जताई जा रही है, हम ये संभावना जता सकते हैं कि अब जो है 20% जो पद खाली है उनकी जल्द ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनने जा रहे हैं, अगर आपका सपना है कि हम केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बने, तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर बाद में जल्दबाजी में हम अपने पद से वंचित रह जाते हैं और अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं। तो वही जो है कैंडिडेट, वही बच्चे जो सिलेक्शन ले जाते हैं जो कि ये पहले से ही तैयारी में जुटे रहते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको आपकी सीट और आपका पद ज़रूर मिलेगा, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। लेकिन जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए यही कहना है कि मेरा अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब जो है केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और फिर क्या है, फिर आप इतनी जल्दबाजी में तैयारी भी नहीं कर पाओगे। तो जब जो भी जितना भी टाइम मिले आपको, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो जॉब करने वाले हो, कोई प्राइवेट सेक्टर में हो या किसी बिजनेस में हो या किसी भी तरह के कामकाज में बिजी हैं, तो वो अपना जितना समय मिले अपना समय निकाल कर अपनी तैयारी में लगे रहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। मेरी आपसे यही कामना है कि आपका जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी सपना है केवीएस या केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनने का, तो उनका सपना जल्द ही साकार हो, आपका सिलेक्शन श्योर हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जिनका भी सपना है केंद्रीय विद्यालय में वो अपने अभी से तैयारी सुचारू रूप से चालू कर सके और एक नई उम्मीद उनके अंदर जग सके कि अब शिक्षकों की भर्ती आने वाली है, तो अपनी तैयारी में जुट जाएं और इसका भरपूर फ़ायदा उठा सके। इसी के साथ अब मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।